हेलो बच्चों, एसके मिशन बोर्ड में आप सबों का स्वागत है। हम आप लोगों को समय और कार्य का क्लास 3 पढ़ा चुके हैं। ये चौथा क्लास है और ये बारी बारी वाला प्रश्न इसमें होगा। जैसे एक दिन काम करके फिर दूसरे दिन दूसरा काम करे, ऐसा बारी बारी वाला। जैसे प्रश्न को यहाँ देख सकते हो, ये टाइप 4 है। हाँ, एक किसी काम को 10 दिनों में, ए किसी काम को 10 दिनों में, बी 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यानी अकेले अकेले ए किसी काम को 10 दिनों में, बी उसे 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएंगे? बच्चों जरा ध्यान देना, सवाल पे जो है ना गौर करना कि ए किसी काम को 10 दिनों में, बी उसे 15 दिनों में। मेरा पहला वीडियो तुम लोगों ने यदि नहीं देखा तो उसे देख लेना। इस सवाल को पहले वीडियो में देखना, उसमें था 10 दिनों में ए कर सकता है, बी उसे 15 दिनों में, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? तो इसका आंसर 6 आया था। जरा देख लेना पहला वीडियो। हाँ, यहां पे बारी बारी से है, तो जब बारी बारी से है तो इसको कैसे बनाएंगे? ए चलो, ए किसी काम को 10 दिनों में, तो सबसे पहले ए लिख लिए यहां पे और काम के ऊपर यहां पे दिन लिखे 10 दिनों में, और बी जो है ना वो कितने दिनों में है? 15 दिनों में। तो 15 दिन यहां पे हुआ। और फिर है वे एक दिन छोड़ छोड़ करके काम कर रहे हैं ना, इसका क्षमता हम लोग निकालेंगे, यानी कि एक दिन का काम क्षमता। इस जगह बीच में बराबर शुरू से ही लिखते आ रहे हैं क्षमता, यानी क्षमता मतलब एक दिन का काम। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 30। अब यहां 10 दिन में कोई 30 काम कर सकता है, यानी 10 दिन में यदि वो कोई 30 क्यारी कोड़ सकते हैं, 10 दिन में 30 क्यारी कोड़ सकते हैं, तो एक दिन में कितने क्यारी कोड़ेंगे? एक दिन में बोलो 3 क्यारी। 15 दिन में बी जो है वो 30 क्यारी कोड़ सकता है। 15 दिन में बी 30 क्यारी कोड़ सकता है, तो एक दिन में कितने कोड़ेंगे वो? 2 क्यारी, यानी 15 दूना 30। ठीक है ना? अब यहां पे बारी बारी का सवाल है, तो उसको हम लोग इस प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले इसमें गौर करना कि शुरू काम कौन कर रहा है। इसमें काम को शुरू कौन कर रहे हैं? एक किसी काम को 10 दिनों में भी 15 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएंगे? बच्चों ध्यान से देखना, प्रश्न में थोड़ी सी गलती है। इसमें जो है ना, ये नहीं है पता है कि कौन काम शुरू कर रहे हैं, ये मिस्टेक है लिखने में। कोई बात नहीं। ए किसी काम को 10 दिनों में, बी 15 दिनों में समाप्त करे, यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे, और काम इसमें हम लिख देते हैं कि और काम शुरू ए करे, है ना, छोड़कर बारी बारी से काम करे, तथा तथा ए काम शुरू करे। ए काम शुरू करे तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएंगे? ठीक है, इसे देखना बहुत जरूरी होता है। काम कौन शुरू कर रहा है ना, काम कौन शुरू कर रहा है? तो काम शुरू जो है यहां पे ए कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले हम यहां ए को रखेंगे। ठीक है, और यहां पे तब दूसरे दिन कौन आएगा? बी। पहला दिन कौन आया? ए। दूसरा दिन कौन आएगा? बी, है ना। चलो, तो अब जरा गौर करना कि ए पहले दिन ए आएंगे, वो एक दिन में 3 क्यारी कोड़ सकता है, तो वो एक पहला दिन में वो कितने काम कर देंगे? 3। और जब दूसरे दिन वो आएंगे बी, तो वो कितने काम करेंगे? 2। चूंकि
ए जो है उसकी क्षमता 3 है, एक दिन में वो 3 क्यारी कोड़ सकते हैं, बी जो है 2 क्यारी कोड़ सकते हैं, तो दोनों मिलकर कितने क्यारी कोड़ देंगे? दोनों मिलकर 5 क्यारी कोड़ देंगे। यानी कहने का मतलब 5 काम कर देंगे। हाँ, ये 5 काम कै दिन में हुआ? ये 5 काम जो हुआ, ये 5 काम है, ये 5 काम कितने दिन में? तो 2 दिन में। कितने दिन में हुआ? 2 दिन में। ठीक है ना, 2 दिन में। चलो, तो जब 2 दिन में हो रहा है काम ना, 5 काम 2 दिन में, जरा गौर करना, काम कितना है? काम कितना है? 30। हमें 30 काम करवाना है ना, तो 5 काम 2 दिन में, तो 30 काम कितने दिनों में करेंगे? इसमें कितना से गुना करने पर 30 होगा? 6 से। यानी कि इसमें भी 6 से गुना कर देंगे, 6 दूनी 12 दिन। कितना आंसर हुआ? 12 दिन में काम समाप्त होगा। आंसर हुआ 12। बच्चों जरा ध्यान देना, इस सवाल में यदि ए काम शुरू करे या बी काम शुरू करे तो कोई अंतर नहीं होगा इसमें। हाँ, इसलिए शायद इसमें नहीं भी लिखा होगा, इसमें कोई फर्क नहीं। लेकिन काम कौन शुरू कर रहा है उस पर पूरा निर्भर करता है, प्रश्न का आंसर बदल जाएगा। ऐसा हम अगले प्रश्न में दिखाएंगे कि काम कभी ए शुरू करता है तो उसका क्या आंसर होना है, बी शुरू कर दें तो क्या आंसर होना है। इसके लिए हम लोग अगला प्रश्न में देखेंगे। हाँ, चलो, तो ये समझ में आया सबको? समझ में बात आई? जरा ध्यान से देखना, यदि ये सवाल दोनों मिलकर यदि होता, ए 10 दिनों में, बी जो है 15 दिनों में, तो यदि दोनों मिलकर यदि बात करते हम लोग, जरा समझने का प्रयास करना, दोनों मिलकर यदि बात करते तो 10 या 30, 15 दूने 30, दोनों मिलकर की यदि हम लोग बात करते कितने दिनों में कर लेंगे? तो देखो, एक दिन में ये 3 क्यारी, ये 2 क्यारी, तो टोटल कितने क्यारी हो गए? 5 क्यारी, 5 छक 30। दोनों मिलकर यदि करते तो 6 दिन में काम हो जाता। ऐसे भी समझो, दोनों मिलकर यदि करते तो कितने दिनों में? 6 दिनों में। और बारी बारी से काम करेंगे तो उसका डबल लगेगा ना। 2 आदमी काम कर रहे हैं प्रत्येक दिन, और वो एक दिन छोड़ छोड़ के काम करेंगे तो 6 दूनी 12 दिन लगेगा। ऐसे भी यहां से भी हम लोग समझ सकते हैं। ठीक ना? चलो, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तब देखो बच्चों, अगला सवाल, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल गौर करना और इसे बढ़िया से पढ़ लो एक बार। ए किसी काम को 16 दिनों में, थोड़ा और ऊपर इसको कर लेते हैं, थोड़ा सा और ऊपर, ये देखो, ठीक है ना? चलो, क्या है? ए किसी काम को 16 दिनों में, बी 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि कार्य ए शुरू करे और कार्य बारी बारी से हो तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएंगे? हाँ, इस प्रश्न में हम लोग देखेंगे ए शुरू करता है तो उसका क्या आंसर होगा, बी शुरू करे तो उसका क्या आंसर होगा, दोनों हम लोग उसको बना के देखेंगे। हाँ, चलो, तो सबसे पहले हम इस सवाल को बनाते हैं। ए किसी काम को 16 दिनों में, तो उसको इस प्रकार से हम लोग यहां पहले लिख लेंगे। चलो, ये ऊपर नीचे हो जाता है यहां से। ए जो है ना कितने दिन में है? यहाँ पे 16 दिन। तो यहाँ पे 16, यहाँ पे हम लोग दिन लिखेंगे। और बी कितने दिन में? 12 दिन में। बी 12 दिन में। टोटल काम कितना है? टोटल काम, दोनों का एलसीएम निकालो। दोनों का एलसीएम 16 और 12 का एलसीएम कितना होगा? 48। ठीक ना? अब एक दिन का काम, यहां एक दिन का काम, ये तो पूरा काम है ना, ये पूरा काम है, पूरा काम। तो एक दिन का काम क्या होगा? 16 48। या देखो, बढ़िया से समझना है, 16 दिन में यदि कोई 48 काम करता है, 16 दिन में यदि कोई 48 काम कर रहा हो ना, तो एक दिन में वो कितने काम करेंगे? 3 काम करेंगे। 16 48, 16 48। यानी कि ऐसे भी समझ सकते हो कि 16 कलम का दाम 48 रुपया हो तो एक कलम का दाम कितना? 3 रुपया। तो 16 दिन में 48 काम हो रहा है तो एक दिन में कितना होगा?
3 काम। अब उसी प्रकार से इसमें सोचो, 12 दिन में 48 काम कर रहा है बी, तो एक दिन में कितने करेंगे बरचोक 48, 4 काम कर देंगे ना। ये ज्यादा दिन ले रहा था कम काम करेंगे एक दिन में, ये कम दिन ले रहा था ज्यादा काम करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं इस पे। अब इसको फिर एक ऐसा ही डायग्राम जैसा बना लेंगे। यहां पर तुम्हें समझना है कि काम कौन शुरू कर रहे हैं। ए शुरू कर रहा है, फिर कौन आएंगे, बी आएंगे, फिर ए आएंगे, फिर कौन आएंगे, बी आएंगे, और ऐसा ही क्रम ये चलता रहेगा, है ना। हमें यहाँ पे क्या करना है, एक ग्रुप बना देंगे तब ए और बी का। ए जो है ना एक दिन में कितने क्यारी कोड़ सकते हैं, 3 क्यारी कोड़ सकते हैं, और बी कितने 4। एक दिन में ये 3 और एक दिन में ये 4, तो 2 दिन, एक दिन और एक दिन, 2 दिन हुआ। 2 दिन में कितने काम हुए, 3 और 4 7 काम हुए। देखो यहां पे 7 काम, कितने दिन, 2 दिन, कितने दिन में हुआ, 2 दिन में, काम 7 दिन 2 लगा, है ना। जरा सा गौर करना। अब यहां पे 48 काम है, हम यहां पे 48 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, चूंकि 7 के टेबल में 48 आता नहीं है, तो 7 का टेबल पढ़ते जाएंगे, 48 के करीब तक पहुंचना है हमें, 48 के करीब तक, यानी कि 7 का पहाड़ा पढ़ते चलेंगे, 48 के नजदीक में पहुंचना है। तो 7 42 आता है, 7 42 और 7 49, 48 से पार कर गए, तो पार नहीं जाना है, उससे पीछे रहना है। तो 7 42, 6 बार में कितना हो जाता है 42, वही 6 बार इसमें गुना करो तो कितना हुआ 12 दिन। ये आंसर नहीं हुआ है बच्चों, जरा ध्यान देना, ये 12 जो है ना वो आंसर नहीं है बाबू तुम्हारा। अभी जो है ना अभी और कुछ काम बाकी है। 42 काम हो चुका है 12 दिन में, हाँ, काम कितना है 48, शेष काम कितना बचा 48 काम में 42 काम हो चुका है, 48 काम में 42 काम क्या हुआ हो चुका है। अब काम कितने बचे, माइनस कर दो इसको, 48 में 42 को माइनस कर दो, शेष काम निकल जाएगा तुम्हारा। शेष काम बराबर कितना 48 माइनस 42, जरा सा इसको माइनस करो तो 6 होगा ना। देखो यहां पे कितना हुआ 6 काम बाकी है, तो 6 काम बचा। हाँ, अब इस 6 काम को कौन करेंगे, ध्यान से देखना है कि बारी बारी से काम हो रहा है। और जब इसमें देखना है कि 2 दिन, यहां 2 दिन में अंत कौन हो रहा है बी, 4 दिन में अंत क्या करेगा बी, 5 दिन में अंतिम में कौन रहेंगे उसमें बी, यानी कि जोड़ा समय में बी लास्ट में रहेंगे हर हमेशा। देखो यहाँ पे पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, ये तीसरा दिन हुआ, ये चौथा दिन। फिर यहां पर क्या होगा, तो 1 2 3, ये देखो 3 पे आ रहा है ना, फिर 4, ये 5, ये जो है ना हर हमेशा बिजोड़े दिन पर रहेंगे, और बी जो है वो क्या रहेंगे जोड़ा दिन पर। यहां पर क्या दिन काम हुआ है 12 दिन, कितने दिन काम हुए हैं 12 दिन, जोड़ा दिन हुआ है ना, जोड़ा दिन काम हुआ है, यानी कि बी का अंतिम हुआ होगा काम। आखिरी जो दिन आएगा वो 13वां दिन होगा, और वो 13वां दिन कौन आएंगे ए आएंगे। शेष काम कितना है 6 है, तो 13वां दिन कौन आने वाले हैं ए, और ए एक दिन में कितने काम करेंगे 3 काम, 6 काम है, तो ए आ जाएंगे उधर से 1 दिन के लिए, ए आएंगे 1 दिन, तो काम कितना कर देंगे, वो काम कितना करेंगे बोलो जल्दी, 3 काम कर देंगे। अब क्या शेष बचा, अब क्या बचा 3 काम अभी भी शेष है, और वो 3 काम अब कौन आएंगे बी आएंगे करने के लिए, और उनकी क्षमता कितना है 4, दिन भर में 4 काम कर सकता है, लेकिन काम तो 3 ही है, कम ही समय में कर देंगे ना, दिन भी नहीं लगेगा उन्हें। तो चलो बी को कितना लगेगा, बी को ये काम करने में 3/4 दिन लगेंगे, भाग तो ही देते हैं ना,
3/4 दिन। अब टोटल काम कितना समय लगा उसको हमें निकालना है। कुल समय क्या लिखेंगे यहाँ पे, कुल समय बराबर, यानी कुल दिन कितना हुआ 12 दिन पहले प्लस एक दिन ए का, यहाँ पे एक दिन ए का, ठीक है, एक दिन और प्लस 3/4, 3/4। बच्चों जरा ध्यान से देखना, 12 और 1 13, तो हम इसको सीधा लिख सकते हैं 13.3/4। अब तुम लोग बोलोगे सर ये तो भिन्न का जोड़ था, भिन्न का जोड़ जोड़ना था। प्यारे बच्चों जरा ध्यान देना, यहाँ पे जोड़ का ही चिन्ह है, अभी भी यहाँ जोड़ का चिन्ह है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर यहाँ तो गुना का चिन्ह है। नहीं बाबू, वहां गुना का चिन्ह नहीं होता, यहाँ पे जोड़ का चिन्ह ही है इस जगह। हाँ ठीक ना। चलो तो ऐसे, या उसका भिन्न का जोड़ के जैसा जोड़ सकते हो, फिर जोड़ करके इतना ही आएगा, इतना दिन आंसर हुआ। ठीक ना। चलो अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़े। समझ में आया बढ़िया से? कहीं दिक्कत कुछ बोलो। ए 16 दिन में, बी 12 दिन में, 48 काम था, 16 48, बच्चों का 48, 4 लिखे। चलो ये एक दिन में 3 काम कर सकता है, एक दिन में 4 काम कर सकता है, 4 3 7 काम हुआ, 7 काम हुआ 2 दिन में, इसलिए 42 काम करेंगे कितने दिन में, 12 दिन में। 7 6 42, तो इसमें भी 6 से गुना कर दिए। यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, दोनों में गुना है, तो 42 काम 12 दिन में हो गया। शेष काम बचा 6 काम बचा, और वो 12 दिन जो है ना ये जोड़ा समय है, तो आखिरी जो होगा 13वां दिन आएगा। 13वां दिन तो एक का काम होगा ना, क्योंकि वो बिजोड़े समय में वो आ रहे हैं बराबर, तो 13वां दिन में ए आ रहे हैं। और वो देखो 3 काम किए, शेष बच गया 3 काम, और ये 3 काम कौन करेंगे, बी करेंगे, तो 3/4 दिन लगा। ठीक, क्योंकि एक दिन में 4 काम। इस जगह समझ में आ रहा है सबको? नहीं आ रहा समझ में? देखो यदि मान लो यहां पर 4 शेष बचता, थोड़ी देर के लिए समझो, 4 काम रहता, तो बी को हम लोग कैसे निकालते? क्या दिन लगता उसको? 4 काम है, 4 गो रोज करते हैं, तो 1 दिन लगता ना, तो इसीलिए वहां पे हम लोग भाग दे रहे हैं। चलो अब उसको कुल समय जोड़ दिए, निकल गया। अगला सवाल की ओर हम लोग अब बढ़ते हैं। हाँ चलते हैं। चलो ये अगला सवाल देख लो, ये अगला सवाल है, ध्यान से इसको देखना है और फिर खूब बढ़िया से पढ़ो 1-2 बार। ए बी सी किसी काम को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन तथा 55 दिनों में कर सकते हैं। ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करे तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएंगे? बच्चों ध्यान से देखना, क्या बोल रहा है सवाल। ए बी सी किसी काम को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन तथा 55 दिनों में कर सकते हैं। ए के साथ एक दिन बी आता है, अगले दिन जो है बी नहीं आते हैं, अगले दिन सी आ जाते हैं, फिर बी आते हैं, लेकिन ए जो है ना वो लगातार काम करते रहते हैं, वो नहीं छोड़ रहे हैं, है ना। तो चलो इसको हम लोग इस प्रकार से बना लेंगे, ए बी और सी। ए बी सी कितना कितना है, देखो वहां पे 11 दिन, 20 दिन, 55 दिन, 11, 20 और 55। हाँ तो यहां पर क्या लिखते हैं हम लोग इस जगह, दिन, ठीक है ना। चलो इस जगह पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे क्षमता। क्या लिखते हैं बोलो, क्षमता। क्षमता मतलब एक दिन का काम, यहां लिख सकते हो एक दिन का काम, है ना। चलो 55, 20 और 11, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम, तो एलसीएम निकाल लो। 55, 20 और 11 का एलसीएम कितना आएगा, 11, 55 और 20 का एलसीएम, है ना। तो सबसे पहले इसमें कितना से खिलाएंगे हम लोग, बोलो कितना से, 5 से। 11 और ये भी 11 हो जाएगा ना, ये 5 चौक 20 हो जाएगा, और फिर यहाँ 11 से 1 1 ये 4, देखो 11 5 55 गुना 4 करना पड़ेगा, ठीक। 5 से ये कितना नहीं खाया ना, तो 11 हुआ, ये कोमा है, 11
और 5 से 11, यहाँ हुआ 4। ठीक, चलो अब इसको गुना कर दो। 11 पचे 55 और गुना 4, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22। कितना हो जाएगा? 220। कितना हुआ? 220। ठीक है, चलो तो इसको हटा देते हैं। कितना हुआ? 220। अब 11 से इसमें हम लोग भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 11 दूनी 22, 1 0 20 हो जाएगा। 20 से उसमें गुना करो तो कितना होगा? 11 हो जाएगा। ठीक ना? और 55 से गुना करो तो कितना हो जाएगा? 55 से 4 बार में। ये हो गया। ठीक, चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं अब सवाल की ओर। यहां देखो, ए के साथ एक दिन बी, ऐसे इसको बनाना है। बच्चे जरा ध्यान से देखना, ये एकदम हार्ड नहीं है, घबराना नहीं है। ए बी सी, तो उसमें है क्या? ए के साथ बी आया पहले दिन जो है ना, ए के साथ कौन है? बी है। ए के साथ बी, अगले दिन सी है, तो अगले दिन पहला दिन, ये पहला दिन हुआ, पहला दिन। और दूसरा दिन कौन है? ए के साथ सी है। ए के साथ कौन है? सी। और इस प्रकार से काम बारी बारी से आगे की ओर बढ़ते रह रहा है। ठीक ना? चलो, यानी कि कहने का मतलब फिर आएंगे ए के साथ बी आएंगे, फिर आएंगे यहाँ ए के साथ सी आएंगे। जरा गौर करना कि ए बी ए सी, फिर ए बी ए सी, इसी क्रम में ये आगे की ओर बढ़ता रहेगा। हाँ, चलो तो अब ए का जो क्षमता है वो कितना है? 20, और बी की क्षमता 11। 20 और 11 दोनों जोड़ दो, कितना हुआ? 31। 20 और 11 कितना हुआ? 31। ए और सी, अभी यहां देखना है ए और सी, 20 और 4 24, कितना हुआ? 24। अब जरा सोचो जरा सा यहाँ पे कि ये 31 काम करते हैं ये दोनों मिलकर, ये दोनों 24 काम करते हैं, तो कितने दिनों में ये काम हो रहा है? ये 24 और 31 दोनों को ऐड करो, जोड़ो 24 और 31, तो 4 और 1 5, यानी कि 55 काम हो रहा है। ये काम है, ये क्या है? काम। कितने दिन लगा? 1 दिन और 1 दिन, 2 दिन। कितने दिन लगा? 2 दिन। ध्यान दे रहे हो ना? 2 दिन। चलो, तो 2 दिन लगा है यहाँ पे 55 काम करने में। कितने काम करने में? 55 काम करने में। लेकिन काम था कितना? 220 काम था। 220 हम लोग यहाँ पे इसलिए लिख रहे हैं कि 55 के टेबल में 220 आता है ना? नहीं आता ना, तो उसके करीब तक ला करके इसको रखते हम लोग। तो इसमें 4 से गुना करेंगे, 4 से गुना, 4 दूने 8 दिन। यही तो इसका आंसर हो गया। ये क्या हुआ इसका आंसर? तो बच्चे जरा ध्यान से देखना, कितना आंसर हुआ? 8 दिन। कहाँ है 8 दिन? यहाँ पे देख लो, 8 दिन है ना? चलो, 8 दिन आंसर हुआ। अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। फिर समझ में ये आ गया होगा ना? ये तो बहुत इजी सवाल था, बहुत इजी सवाल था ये। इसको क्या दोबारा समझाना है? नहीं ना, दोबारा नहीं समझाएंगे इसको। वीडियो रोक करके देख लेना बाद में। फिर चलो अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। वो तो एकदम हलवा सवाल था, ये वाला देखें। चलो, क्या है ये? इस सवाल को देखो, गौर कर रहे हो सवाल पे? ए बी सी एक काम को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन तथा 60 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन बी तथा सी भी ए का साथ दे, तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएंगे? काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएंगे? चलो, तो सबसे पहले जैसे हम लोग बना रहे थे उधर, उसी ढंग से इसको भी बनाना है। ए है, बी है, सी है, इसमें 3 आदमी है, तो 20 दिन। इसमें कितना है? 20 दिन। फिर है ये 30 दिन, और ये कितना है? 60 दिन। इस जगह क्या लिखते थे हम लोग? दिन। और यहाँ पे बोलो, इस जगह यहाँ पे क्या होगा? इस सबका एलसीएम। और एलसीएम तो इसका एकदम इजी है, 60 हो जाएगा ना? 20 तिया 60, 30 दूनी 60, और 60 एकम 60। यहाँ पर क्या है इस जगह? 1 दिन का काम, 1 दिन का काम। और ये क्या है?
पूरा काम, ये पूरा काम है, यहाँ पे एक दिन का काम है। चलो अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे सवाल को समझते हुए। देखो यहाँ पे इस ढंग से ऐसे काट देना। क्या बोला है, ए लगातार कार्य करे और हर तीसरे दिन बी तथा सी आए। ये हुआ पहला दिन, ये हुआ पहला दिन, ये पहला दिन हो गया, ये देखो ये दूसरा दिन हुआ, और यहां जाके हुआ तीसरा दिन। ठीक ना। तो पहले दिन कौन है, ए, किसने शुरू किया, ए। फिर दूसरे दिन ए ही काम करेंगे अकेले, और जाकर के तीसरा दिन देखो यहां पर क्या लिखा है, हर तीसरे दिन बी तथा सी, कौन कौन, बी तथा सी भी ए का साथ दे। यानी कहने का मतलब तीसरा दिन ए बी सी तीनों मिलके काम कर रहे हैं, 3 आदमी हो रहा है यहाँ पे, ए प्लस बी और प्लस सी तीनों काम करेंगे। तो बच्चों जरा ध्यान देना, ए पहला दिन आया काम करने के लिए, एक दिन में वो कितने काम करते हैं, 3 काम करते हैं। तो बोलो एक दिन में 3 काम करते हैं, तो उसका तो 3 काम हुआ एक दिन में। ठीक है। और दूसरे दिन ए, फिर वो कितने काम करेंगे, वही 3 काम करेंगे ना। चलो फिर दूसरे दिन वो 3 काम करेंगे, और ये तीनों मिलकर के, अब देखो ये ए 3 गो क्या रिकॉर्डता है, बी 2 गो, ये 1 ठो, सब जोड़ दो इसको, तो 3 2 5 और 1 4, यानी कि तीनों आदमी मिलकर काम करेंगे। तो 3 2 5 और 1 कितना हुआ, 6 हुआ। कितना हुआ, 3 2 5 और 1 6। ये जो है 3 क्यारी, ये 2 क्यारी और ये 1 क्यारी, 3 2 5 और 1 6 हुआ। हाँ, तो 6 गो, तो प्रत्येक दिन वो कितना कोड़ रहे हैं, 6 क्यारी। इसको तीसरा दिन है, हालांकि एक ही दिन हुआ ना, एक दिन एक दिन एक दिन ऐसे, तो 6 1 का 6। अब सब काम को जोड़ो, 3 3 6 और 6 कितना हुआ, 12। टोटल काम कितना हुआ, टोटल काम 12। और दिन कितना लगा, दिन देखो एक दिन 2 दिन और 1 दिन 3 दिन, 3 दिन हो गया। टोटल कितना दिन हुआ, 3 दिन। समझ में आ रहा ना, टोटल कितना हुआ, 3 दिन लग गया। और काम कितना हुआ, 12 काम। लेकिन काम था कितना बाबू, 60 काम था। टोटल काम कितना था, 60। अब सोचो जरा सा, 12 काम 3 दिन में, 60 काम कितने दिनों में। तो चलो इसको यहां पर ले आते हम लोग 60, 12 पंचे 60, तो 5 से गुना कर दिए उसमें, तो यहां भी 5 से गुना करो, 3 पच्चे 15, यही तो आंसर हुआ, 15 दिन। देखो ऑप्शन में है कहीं, यहां पे है 15 दिन, सी नंबर आंसर हुआ इसका, 15 दिन। समझ में बात आई, समझ पाया सब, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये बारी बारी वाला जो सवाल है ना, कितनों सवाल देगा, कोनो ढंग से सवाल देगा तो हम लोग बना सकते हैं, है ना। टाइप क्वेश्चन सीखा करो, ऐसा नहीं कि 10 20 ठो बनाते जा रहे हैं, ऐसे वैसा कुछ भी नहीं है। एगो बनाए, आगे तुम लोग बना लेना, ठीक। अगला सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। देखो देखो अगला सवाल क्या है बाबू, देख लो इसमें, ये देखो ऊपर जा रहा है, चलो और थोड़ा ऊपर कर देते हैं, हाँ ठीक है। ये 22वां नंबर सवाल है, जरा गौर करके पढ़ो इसको पहले। ए अकेला किसी काम को 12 दिनों में, बी अकेला 18 दिनों में कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन काम समाप्त होने के 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। चला इस पे गौर करके देखना, प्रश्न कुछ भी हार्ड नहीं है, एकदम इजी है, हल्का है, बहुत हल्का है। देखो कितने दिन में है ये, 12 दिन में, और ये कितना है, 18 दिन में। कुछ बच्चे घबरा जाते हैं कि सर ये तो कैसा कैसा पूछ दिया सवाल। देखो कभी अभी तक हम बदले हैं, सवाल को मैंने बनाने का तरीका नहीं ना बदले हैं, एक ही जैसा चल रहा है। तुम लोग खुद बता सकते हो, हम यहाँ क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोलो, क्षमता। क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्षमता, मतलब 1 दिन का काम, यहाँ लिख सकते हो 1 दिन का काम, क्षमता। तो इन दोनों का लघुत्तम कितना होगा,
बोलो यहाँ पे 36, 12 36, 12 36, 18 दूनी 30 हो गया। चलो, तो अब क्या लिखा है इसमें कि दोनों मिलकर कार्य शुरू किए, लेकिन काम समाप्त होने के 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। चलो अब इसको फिर वैसा ही बनाते हैं जैसे पहले बना रहे थे। देखो बाबू यहाँ पर कैसे सवाल हम लोग बना लेते हैं अभी तुरंत। हाँ, काम समाप्त, यहां जाके काम समाप्त हो रहा है, इस जगह काम समाप्त हो रहा है, उसके 3 दिन पहले कौन छोड़ के भाग गया? ए काम छोड़ के भाग जाते हैं। दोनों ने काम शुरू किया था ना, यहाँ काम शुरू किया था ए प्लस बी दोनों मिलकर के। लेकिन होता है क्या, यहाँ मान लो इसमें 3 दिन का, यहां से गैप 3 दिन का है, 3 दिन कितना लिखे यहाँ पे 3 दिन। और इस जगह से कौन छोड़ के भाग गया? कौन छोड़ दिया काम? यहां पर देखो ना, दोनों मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन काम समाप्त होने के 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। तो इस जगह से ए ने काम छोड़ दिया। अच्छा, ए ने काम छोड़ दिया तो काम करेगा कौन उस जगह से? ए तो छोड़ के भाग गया, तब बी काम पर रहा। इस जगह कौन काम पर रह गया? बी। समझ पा रहे हो ना? इस जगह कौन काम में रहा? बी रहा। और बी क्या दिन अकेले काम किया? 3 दिन काम किया। तो बी का जो है क्षमता देख लो, यहाँ पे 2 क्षमता है, एक दिन में 2 क्यारी कोड़ सकता है, एक दिन में 2 क्यारी कोड़ सकता है, तो 3 दिन में कितने कोड़ेंगे? 6 क्यारी कोड़ देंगे। कितना इजी सवाल, 6 क्यारी कोड़ देंगे। 6 काम वो अकेले किया है ना, 6 काम अकेले किया है। काम कितना था बाबू? 36 काम था, 6 गो वो अकेले कर दिया 3 दिन में। लास्ट में तो अकेले किया ना, 3 दिन में 6 काम कर दिया। कहे दो को काम करता था रोज रोज, 2 2 2 3 दिन काम किया है 2 को करके। तो चलो, तो 6 काम खत्म हो गया, तो 36 में 6 को क्या करेंगे हम लोग? घटा देंगे। 36 में 6 घटा देंगे तो बचेगा कितना? 30 काम बचेगा। और वो 30 काम कौन करे हैं? कौन किया है? ए और बी दोनों मिलकर किया है, दोनों मिलकर किया है। तो 3 2 5। नहीं समझ पाया? ए जो है ना 3 काम कर रहे हैं, ए 3 काम एक दिन में, और बी जो है एक दिन में 2 गो। तो दोनों मिलके एक दिन में कितने करेंगे? 3 और 2 5 काम करेंगे, 5 काम दोनों मिलकर के। तो 5 काम एक दिन में कर रहे हैं, तो 30 काम करने में क्या दिन लगेगा? 5 से भाग दे दो इसको, 6 पंचे 30, 6 दिन यहाँ पे लग गया। क्या दिन लगा यहाँ पे? 6 दिन। 6 दिन, और इधर क्या दिन लगा है? 3 दिन। सवाल क्या पूछा है? कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? तो 6 दिन और 3 दिन, 6 और 3 कितना हुआ? 6 दिन प्लस 3 दिन, टोटल कितना हुआ? 9 दिन, है ना? तो इसका आंसर होगा 9 दिन। हाँ, यहां यदि पूछता ना कि शेष काम कितने दिनों में पूरा हुआ, नहीं, शेष काम कैसे पूछेगा इसमें? ए ने काम छोड़ दिया, मैंने शेष काम का तो सवाल ही नहीं उठता है, काम कितने दिनों में पूरा हुआ। चलो, तो यहां पर लिखते, चलो हो गया ना। अगला सवाल की ओर हम बढ़े, तब अब इसको गौर करना, ठीक है? ए किसी काम को 10 दिनों में, बी 15 दिनों में, सी 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ए तथा सी मिलकर 2 दिन तक कार्य किया, इसके बाद ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया गया। कुल मिलाकर कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? चलो, तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, कट जाएगा ऊपर। चलो, इतना पर ही रहने देते हैं। हाँ, देखो, ए किसी काम को कितना दिनों में है? 10 दिनों में। ए कितने दिनों में है? इतना पर इसको एडजस्ट कर दिए, 10 दिनों में। तो ऐसे लिखो इसको, ए 10 दिनों में। ए कितना लिखे? 10 दिनों में। बी कितना है? 15 दिनों में। बी है 15 दिनों में, सी है 20 दिनों में। तो यहाँ पे इस जगह लिखना है दिन। क्या लिखना है? दिन। और ऐसे करके इस जगह पर हम लोग इसका एलसीएम भरते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा 60। और यहाँ पे 1 दिन
का काम, क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक दिन का काम, यानी कि ये क्या चीज है, क्षमता। क्या है ये, क्षमता, पावर, शक्ति। चलो, एक दिन का काम मतलब समझना कि 10 दिन में कोई 60 काम कर रहा है, कुछ भी काम है, उसको समझने के लिए कुछ भी बोल सकते हो कि हाँ सर जो है ना 60 गो जैसे कुर्सी बनाना है तो 10 दिन में 60 कुर्सी बना सकता है, तो एक दिन में क्या गो बना लेगा। 10 दिन में 60 कुर्सी बना सकते हो तो एक दिन में कितने बनाएंगे, बोलो 10 छक 60, यानी कितना होगा 6, दिख रहा है ये पे 6 है। चलो 15 चौका 60, उसी प्रकार यहां पर क्या होगा 4, 20 तिया 60, यहां पर क्या हो जाएगा 3, है ना। चलो आगे देखो, इसमें ए तथा सी मिलकर 2 दिन तक काम किया, ए और सी मिलकर कितने दिनों तक काम किया, 2 दिनों तक, ऐसे इसको बनाते हैं यहां पे इस जगह। तो सबसे पहले ए प्लस सी मतलब ए और सी, ए और सी मिलकर 2 दिन तक काम करता है, तो 2 दिन यहां लिख देते हैं इस जगह, कितना लिखे 2 दिन, दिखाई पड़ रहा ना, ए और सी कितना लिखे 2 दिन, ए और सी मिलकर 2 दिन तक काम किया है ना, 2 दिन वही लिखे। उसके बाद इसके बाद ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया, मतलब ए के स्थान पर ए को हटा दिया और किसको लगा दिया, बी को, ए को हटा के किसको लगाता है, बी को, तो ए को हटा दिया, सी को नहीं हटाया है, ए को हटा दिया और उसके जगह पर कौन आ गया, बी, तो बी प्लस सी हो गया, तो बी प्लस सी। अब यहाँ पे ए और सी 2 दिन तक काम किया, ए और सी, तो ए कितना काम करता है एक दिन में 6 काम, यहाँ पे देखो इस जगह 6 काम, ए कितने काम कर रहे हैं 6 काम, और सी कितने करते हैं 3, तो 6 और 3 कितना हुआ 9, एक दिन में 9 काम, तो 2 दिन में कितने काम हो जाएंगे 18 काम हो जाएंगे, कितने काम हो जाएंगे 18 काम, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे 60 काम में 18 काम तो हो चुका, 60 काम, टोटल कितना काम था 60 काम, हो गया कितना 18 काम, कितना हो गया 18, यहां देख सकते हो 18 काम, तो 18 काम हो गया, 60 काम में 18 काम हो गया, शेष काम कितना बचा, तो शेष काम को हम लोग निकाल लेंगे माइनस करके, तो कितना आएगा, कितना आएगा बोलो, यहाँ पे कितना आएगा, इसको घटा ना, 0 में 8 तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 5 में 1 गया 4, 42 काम होगा, यही 42 काम जो है ना क्या करेंगे बी और सी, तो बी का क्षमता 4, सी का क्षमता 3, 4 और 3 कितना हुआ, 4 और 3 7, यहां देखो यहाँ पे 4 और 3, 4 3 7 हुआ, तो 42 काम है और प्रत्येक दिन 7 काम हो रहा है, एक दिन में 7 काम, 42 काम करने में उसको कितना दिन लगेंगे, 7 42, 6 दिन उधर हुआ और 2 दिन इधर, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 दिन, यानी 2 दिन और प्लस 6 दिन, तो टोटल कितना हो जाएगा 8 दिन, और यही तुम्हारा आंसर है। हाँ इतना अच्छा, बहुत अच्छा सवाल था और इजी भी है, बच्चे घबरा जाते हैं सब देख करके कि सर ये कैसे कैसे बनेगा, कुछ भी हार्ड नहीं है, एक बार इसको फिर से देख लेना, दोबारा बढ़िया से समझ में आना ही आना है। चलो अगला सवाल की ओर बढ़े, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, तब देखो ये 23वां सवाल है और ये अबरी कौन सा सवाल आ रहा है, 24वां सवाल, ठीक है। कौन सा सवाल हम लोग देखने वाले हैं, 24 नंबर सवाल देखना है, ठीक ना। चलो तो इधर चल गया सवाल, ये है सवाल देखो, ठीक ना, और ये आज का अंतिम सवाल भी होगा। देखते हैं इसमें ए तथा बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, बी तथा सी मिलकर इसे 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तीनों मिलकर इसे 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो ए तथा सी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। समझो इसको सवाल को पहले, देखो यहां पे ए
तथा बी, तो उसको प्लस के रूप में लिखा करो। ए तथा बी मिलकर किसी काम को है कितना दिन में, वहां पे देख लो 8 दिन में है, 8 दिन में। ठीक है, बी तथा सी 12 दिन है, यहां लिख देते हैं बी प्लस सी कितना है 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर 6 दिनों में है, तीनों को लिख दो, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलके कितना है 6 दिनों में। अब अपनी इच्छा अनुसार से यहाँ यदि इच्छा हो तो लिख सकते हो सबको अलग अलग। ए तथा सी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, इस जगह लिख लेते हैं ए प्लस सी, यही हम लोग का आंसर होगा इसी में, है ना। इसमें क्या होगा, आंसर होगा जो निकलेगा यहाँ पे इसमें बॉक्स में भरेंगे। तो इसके बाद हम लोग अपने सुविधा अनुसार ए को लिखे, बी को लिखे, सी को लिखे, सब जगह गोल गोले से बना दिए, सबका भरेंगे इसमें हम लोग। हाँ चलो, तो एकदम ऐसे कर दो, यहां से देखो कैसे कैसे हम लोग बना रहे हैं सवाल को। चलो सब जगह से मिला दिए, नहीं मिल गया। ठीक, अब यहां पे देखो 8, 12 और 6 इन तीनों का एलसीएम कितना होगा 24। इस जगह हम लिखेंगे क्षमता, यानी कि एक दिन का काम, क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक दिन का काम, और ये क्या है पूरा काम, ये पूरा काम है। 8 दिन में कितना दिन में, 8 दिन में 24 काम कोई करता है। ए बी जो है 8 दिन में 24 काम, 8 दिन में 24 काम, तो एक दिन में कितना काम, 8 या 24, 3 काम होगा। 12 दिन में 24 काम, तो एक दिन में 12 दूनी 24, 2 काम। और यहां देखो 6 दिन में 24 काम, तो कितना होगा 6 चौक 24, यानी 4 काम। समझ पा रहे हो इसको। अब जरा सा यहाँ पे इस सब को हम कैसे निकालेंगे, जबरदस्त काम यहां से होता है, इस जगह से देखना। इसमें क्या है, ए है प्लस बी है प्लस सी, 3 आदमी मिलके एक दिन में कितने काम कर रहे हैं, 4 काम। इसको गौर करना जरा यहाँ पे, ए बी सी तीनों मिलके कितने काम कर रहे हैं, 4 काम, ए बी सी तीनों मिलकर। और बी सी जो है वो कितना कर रहे हैं, 2 काम। यहाँ पे लिख दो बी सी के जगह पर, इन दोनों के जगह पर कितना काम है, 2 काम। तो प्लस यहाँ पर क्या बैठा देंगे, जो 4 हो जाएगा, तो 2 बैठेगा ना, 2, यानी कि ए का काम कितना हुआ, ए का काम कितना हुआ 2, तो ए वाला में यहाँ पर 2 लिखेंगे, ए वाला में यहाँ पर कितना लिखेंगे 2, इस जगह हो गया। ए सी, अब जरा ध्यान से देखना, ए सी तो ए सी बाद में निकालेंगे, पहले बी निकाल लो फिर सी निकाल लो, तब बी कैसे निकालेंगे और सी कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से। जैसे कि हमको ए पता चल गया, ए, तो इसको लिखो ए प्लस बी, क्या लिखेंगे ए प्लस बी। ए प्लस बी कितना है, 3 काम है। ए प्लस बी का कितना काम है, 3 काम है। ए प्लस बी का कितना काम है बाबू, 3 काम है ए प्लस बी का, ठीक ना। ए प्लस बी का कितना काम है, 3। अब बोलो ए प्लस बी बराबर 3 लिख दिए, और यहाँ पे हम लोग लिख चुके हैं ए का 2 काम, तो यहाँ पर 2 काम, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना काम होगा, 1 काम, तब ना 3 होगा। तो क्या हो गया, बी का 1, बी का क्या हो गया 1, थोड़ा इधर लिख देते हैं, वहां जगह नहीं है। चलो अब सी का काम हम लोग कैसे पता करेंगे, सी का पता यहां से कर लेंगे, देखो इस जगह से सी का पता, तो B प्लस सी बराबर, यहां देखो कितना काम है एक दिन का 2, और B का काम यहां से उठा लो 1, तो C का काम क्या होगा, जो 2 होना है तो 1 होगा ना, 1। ये तो एकदम आसान चीज है, 1 हो गया। चलो अब AC को भरेंगे, तो AC की क्षमता, A की क्षमता कितना है 2, C की क्षमता 1, 2 और 1 कितना हो गया 3। यदि ए और सी 3 एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 3, तो 24 काम करवाना है, बता कितना होगा, जल्दी बोलो, अरे नहीं बोल सक रहे हो ना, 24 काम करवाना है। एक दिन में कोई आदमी 3 काम करता है, 24 काम करेगा, तो 8 या 24, सीधा 8 दिन हो गया आंसर, है ना।
ठीक है, समझ पा रहे हो ना? 3 से देखो, ये हुआ 8 दिन आंसर, यही तो हुआ 8 दिन। चलो 8 दिन आंसर हो गया। चलो भाई, अब देखो ये जो है ना आज का ये अंतिम सवाल था, लेकिन इसके बाद जो हम सवाल तुम लोग को बताएंगे वो रहेगा आदमी, औरत और लड़का से संबंधित कुछ सवाल। तो उसका कुछ बेसिक आज हम बता लेते हैं, तब अगली वीडियो में हम उसको बताएंगे। जरा सा देखना इसमें क्या हम बताने जा रहे हैं, जरा गौर करना। अभी एक चीज बता रहे हैं, इसमें गौर करो। चलो चलो, उसको उधर कर दिए, साइड कर दिए उसको, चलो एकदम साइड में कर दिए उसको। हाँ चलो देखो, यहाँ पे एक बात बता रहे हैं तुम लोग को कि मान लो इस टाइप का ये घर है। चलो देखो, ऐसा तो घर होता ही नहीं है, ऐसा तो मंदिर होता है, लेकिन हम लोग कुछ भी बना के समझाते हैं ना बच्चों को, ऐसे करके बना दिए। अब देखो यहाँ पे ये कोई आदमी घर बना रहा है, ये दूसरा आदमी, ये तीसरा, ये चौथा आदमी बना रहा है। मान लो सपोज दैट कि ये आदमी जो है ना, वो आदमी रखे 16 आदमी रखे। कितना आदमी है उसके पास? 16 आदमी। और उनको काम करने के लिए लगाया 16 आदमी, प्रत्येक दिन काम कर रहा है 16 आदमी, और वो 4 दिन तक काम किया। कितने दिन तक? 4 दिन तक। बताओ कितना मजदूरी दिया होगा? बताओ, मजदूरी मतलब कितने आदमी, कितना लेबर? तो 16 चौका 64 लेबर होगा ना। अब जरा गौर करना, मान लो ऐसा बनाया किसी आदमी ने, ऐसा घर बनाया तो 64 लेबर लगा। अब ऐसा घर बनेगा तो उसमें भी तो 64 लेबर ही तो लगेगा। फिर वैसा ही कोई मकान बनेगा तो उसमें भी वही लगेगा। लेकिन यदि सबकी शक्ति बराबर हो, तब लेबर की शक्ति एक समान हो तो ऐसा, और काम का समय भी बराबर हो, सब कुछ। तो यहाँ पर 64 सब में तो उतना ही लेबर खर्च होगा ना। जैसे कि हम लोग पूछते ना कि आपके मकान में कितना आदमी काम किया, तो वो बताता है कि 64 आदमी। तो हम समझ जाते हैं कि मेरे मकान उसी ढंग से बनाएंगे तो मुझे भी 64 आदमी को कमवाना है। तो चलो बाबू, यहां पे अब तुम लोग सोच करके बता, यदि यहां पे आदमी को हम बढ़ा दिए, 32 आदमी लगा दें काम पर, तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा? कितने दिन में काम खत्म होगा बोलो? तो काम खत्म हो जाएगा तुम्हारा कितना दिन में, बता सकते हो? 2 दिन में। कितने दिन में खत्म होंगे? 2 दिन में, क्योंकि 64 आदमी तो वहां भी होना है ना। चलो, यदि और आदमी बढ़ जाए, 64 आदमी ही हो जाए, तो बता सकते हो 1 के दिन में काम खत्म हो जाएगा। कितने दिन में? 1 दिन में। और यदि ऐसा सपोज दैट मान लो इसमें कम करके दिखाते हैं एक ठो, जैसे 16 आदमी की जगह पर यहाँ 8 आदमी कर दें, तो उसको कितना दिन लगेगा? 8 दिन लग जाएगा। कितना दिन लगेगा? 8 दिन। देखो सब जगह एक 64 आ रहा है ना। इसमें जरा गौर करना, हम क्या बताना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, इसको जरा गौर करना कि सब जगह लेबरों की संख्या बराबर है। यानी कि इससे एक सूत्र निकल के उभरता है कि M1, इसको M1 बोलो, इसको D1 बोलो, M1 D1 इक्वल टू M2 D2 इक्वल टू M3 D3, इसी प्रकार से M4 D4, और ये आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा, है ना। इसी कॉन्सेप्ट के सहारे हम लोग हर सवाल को इसमें इस ढंग के सवाल को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू जरा सा देखना, यदि मान लो हम कह दें कि, जैसे बोल दें कि 16 आदमी, उतना लिख नहीं रहे हैं सवाल, ऐसे जरा समझो, 16 आदमी किसी काम को 8 दिनों में करता है। कितने दिनों में? 8 दिनों में। और तुम्हें पूछ दे कि बता 32 आदमी उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे। 32 आदमी, एम लिख दिया, आदमी समझना, कितने दिनों में कर लेंगे, ये निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, जरा गौर करना। 16 आदमी और गुना ये 8, यहां पर एम लिखने का कोई जरूरत नहीं है। 16 गुना 8 बराबर क्या हो जाएगा इधर? 32 गुना दिन। तो इसमें इस बॉक्स बना दिए। हाँ, ये 0 नहीं समझना, बॉक्स है। अब इसको उठा के इधर कर दो, तो 16 गुना 8 और बटा में क्या होगा? 32, और ये दिन निकलेगा तब 16 दूनी 32, 2 से कटा 4, तो कितने दिन हुआ? 4 दिन।
कितना दिन आया? 4 दिन। 4 दिन आंसर हो गया। समझ पा रहे हो ना? अरे ऐसे भी तो मौखिक भी ये निकलता है, ये तो हम लोग झूठो इतना परेशान हो रहे हैं। यहाँ देखो 16 आदमी 8 दिन, जब 16 आदमी है 8 दिन में काम हो रहा है, आदमी को डबल करेंगे तो दिन आधा हो जाएगा। ये 16 आदमी है, आदमी की संख्या बढ़ा दिए, डबल कर दिए तो दिन आधा हो जाएगा। नहीं, इसी प्रकार से ये हुआ 4 दिन। इसी कॉन्सेप्ट के सहारे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। क्या पढ़ना है? आदमी, लड़का और औरत वाला सवाल ऐसे। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, थैंक यू, तुम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में जरूर आना, देखते रहना है, ठीक नहीं? धन्यवाद।